माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी और सभी मीडिया के साथियों, बहुत ही खुशी के साथ आपको ये सूचना आपके सामने रखनी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में हुई अभी कैबिनेट मीटिंग के दौरान गोंदिया से बल्लार शाह की डबलिंग का 240 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है 4,819 करोड़ रुपीस से। 4,819 करोड़। गोंदिया से बल्लार शाह की डबलिंग से कंप्लीट नॉर्थ से साउथ का मूवमेंट के लिए एक अलग बड़ा कॉरिडोर मिलता है। साथ ही साथ हमारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और विशेषकर विदर्भा और मराठवाड़ा के लिए कनेक्टिविटी का इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में महाराष्ट्र के लिए एक के बाद एक रेलवे के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। सबसे पहले जैसे अजंता केव्स को कनेक्ट करने वाली जालना जलगांव 7,106 करोड़ रुपए के सैंक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट से सैंक्शन हुई। फिर मनमाड इंदौर, जिसका सिग्निफिकेंट पार्ट महाराष्ट्र में है, वो 18,000 करोड़ रुपए के सैंक्शन से कैबिनेट में अप्रूव हुआ था। फिर मनमाड से जलगांव फोर्थ लाइन 2,700 करोड़ रुपए के कॉस्ट पे सैंक्शन हुआ था। भुसावल खंडवा थर्ड और फोर्थ लाइन भी सैंक्शन हुई 3,500 करोड़ से। और अब गोंदिया बल्लार शाह डबलिंग 4,800 करोड़ से। ओवरऑल महाराष्ट्र से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स, जिसमें मैं बुलेट ट्रेन और फ्रेट कॉरिडोर दोनों को जोड़ रहा हूं, बुलेट ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर और स्टेशंस का रिडेवलपमेंट सब मिला के महाराष्ट्र में रेलवे का इन्वेस्टमेंट अब 1,73,000 करोड़ रुपीस हो गया है। 1,73,804 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं। और इसको इतने बड़े सैंक्शंस को करने के लिए हर साल फंड्स बड़ी मात्रा में चाहिए। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया है, इस साल का जो बजट है उस बजट में महाराष्ट्र के लिए 23,778 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। 23,778 करोड़ रुपीस का एलोकेशन। आप याद करो, जब इंडी सरकार की केंद्र में सरकार थी, इंडी गठबंधन की, यूपीए नाम था तब, नाम कुछ भी बदले है तो कैरेक्टर तो एक ही है ना। तो उस सरकार के समय मात्र महाराष्ट्र को 1,171 करोड़ रुपए का रेलवे बजट मिलता था। अब उससे 20 गुना ज्यादा मोदी जी दे रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, जो बहुत अच्छा अपने कंप्लीट महाराष्ट्र को रेलवे नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। मुंबई के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बहुत तेजी से चल रहे हैं। सीएसएमटी कुर्ला 5th 6th लाइन, मुंबई सेंट्रल बोरीवली 6th लाइन, हार्बर लाइन को गोरेगांव से बोरीवली एक्सटेंशन करना, बोरीवली विरार 5th 6th लाइन, विहार से डहाणू रोड 3rd और 4th लाइन, पनवेल करजत सबर्बन कॉरिडोर, ऐरोली कलवा एलिवेटेड सबर्बन कॉरिडोर लिंक, कल्याण आसनगांव 4th लाइन। ये सारा डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। कल्याण बदलापुर 3rd 4th लाइन, कल्याण कसारा 3rd लाइन, नई गांव जुईचंद्रा डबल कॉर्ड लाइन, निर्जे कोपर डबल कॉर्ड लाइन। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। 17,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं। 17,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं केवल मुंबई एरिया के लिए। इसी तरह से पुणे के लिए, संभाजीनगर के लिए, नागपुर के लिए, पूरे महाराष्ट्र के हर क्षेत्र के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। मुंबई के लिए बहुत अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई थी। उसके बाद में तय हुआ कि 238 नई एयर कंडीशनड गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग भी जल्दी चालू हो जाएगा। अप्रूवल प्रोसेस से निकल रहा है, वो सारा सैंक्शन प्रोसेस में है अभी। तो दैट विल बी अनदर मेजर इम्प्रूवमेंट इन दी सिटी ट्रांसपोर्टेशन। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है मुंबई वन कार्ड, जिसके बारे में आप बताएंगे।
उसमें भी रेलवे जुड़ेगा और ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट्स मुंबई की कैपेसिटी बढ़ाने में पहला माइलस्टोन अभी जल्दी अनदर 45 डेज में या ज्यादा 60 दिनों में कंप्लीट होगा हड़पसर की कैपेसिटी बढ़ने से। तो ओवरऑल महाराष्ट्र में बहुत तेजी से रेलवे का नेटवर्क आगे बढ़ेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने सबने मिलके वेव्स का अभी कंप्लीट रिव्यू किया। आप सबकी जानकारी में है वेव्स, फिर भी बहुत शॉर्ट में रखूंगा कि वेव्स बेसिकली आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई क्रिएटिव इकोनॉमी के कैपिटल रहे हैं। कई ऑलमोस्ट 100 साल से अधिक का इतिहास है क्रिएटिव इकोनॉमी में, मुंबई एक कैपिटल रहा है। अब टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है। इस नए टेक्नोलॉजी के युग में मुंबई की लीडरशिप और महाराष्ट्र का ये जो बहुत बड़ा फोकस है वो मेंटेन रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेव्स की कल्पना की है, जो कि ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक ऐसी दिशा देना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जो कि दुनिया भर से, जैसे लोग ऑस्कर के लिए फिल्मों में ऑस्कर के बारे में सोचते हैं, वैसे ही नई क्रिएटर्स इकोनॉमी में आने वाले समय में वेव्स के बारे में दुनिया भर का एक एस्पिरेशन रहेगा। तो उसका बहुत अच्छा अभी डिटेल रिव्यू हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपकी टीम ने कंप्लीट एक तरीके से वन टीम की तरह काम किया है। वैसे भी डबल इंजन की सरकार है तो एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से आप इस विषय को रखें। माननीय केंद्रीय रेल्वे आणि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री श्री अश्विनी वैष्णवजी, सन्माननीय मुख्य सचिव आणि भारत सरकारचे INB सचिव श्री जाजूजी, मी सर्वात पहिल्यांदा माननीय रेल्वे मंत्र्यांचे मनापासून आभार मानतो की आज एक अतिशय महत्त्वाच्या लिंकचं या ठिकाणी त्याची सुरुवात त्यांच्या माध्यमातून होते आहे। गोंदिया बल्लारशा रेल्वे लाईनचं दुहेरीकरण ज्याकरता 4819 कोटी रुपये हे केंद्र सरकारने या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि यामुळे निश्चितपणे जो विदर्भाचा भाग आहे त्याला एक मोठा फायदा होणार आहे आणि विशेषतः छत्तीसगड आणि तेलंगणाशी जो व्यापार आहे, व्यवहार आहे, हा विदर्भाचा वाढण्याच्या दृष्टीने ही एक अत्यंत महत्त्वाची लाईन आहे। कारण आपल्याला माहिती आहे की गोंदिया अशा ठिकाणी आहे की जिथनं मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोघांची बॉर्डर आहे आणि पलीकडे बल्लारशापासून तेलंगणा आणि तिकडे आंध्र प्रदेश आपल्याला मिळतो। त्यामुळे अतिशय स्ट्रॅटेजिक अशा प्रकारची ही जी लाईन आहे ती या ठिकाणी खरं म्हणजे आज मंजूर झाली, त्याबद्दल मी मनापासून आभार माननीय मंत्री महोदयांचे मानतो। सो त्यांनी सांगितलं की जवळपास 1,73,000 कोटी रुपये केंद्र सरकार रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये महाराष्ट्रामध्ये खर्च करते आहे आणि विशेषतः 132 स्टेशन्स महाराष्ट्रातले केंद्र सरकारने रेल्वे मिनिस्ट्रीने रिडेव्हलपमेंट करता घेतलेले आहेत, ज्यामध्ये आपलं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस देखील आहे आणि महाराष्ट्रातले जवळजवळ सगळे महत्त्वाचे स्टेशन्स याचं वर्ल्ड क्लास स्टेशन्स मध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन हे रेल्वे विभागाच्या माध्यमातून होत आहे। यावर्षी देखील जवळपास 24,000 कोटी रुपये 23,700 कोटी रुपये हे रेल्वे बजेटमध्ये आपल्याला मिळालेले आहेत। आपण जर बघितलं तर यूपीएच्या 10 वर्षात 10,000 कोटी रुपये देखील एकत्रितपणे 10 वर्षात मिळालेले नाहीत आणि दरवर्षी 23,000 25,000 कोटी रुपये हे आपल्याला माननीय मोदीजींच्या सरकारमध्ये
महाराष्ट्रामध्ये अपग्रेडेशन करता या ठिकाणी मिळत आहेत. नवीन रेल्वे लाईन्स देखील सुरू होत आहेत आणि यासोबत एक अजून खूप आनंदाची गोष्ट आहे की केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आता लवकरच छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट हे देखील या ठिकाणी सुरू होणार आहे, ज्याच्यामध्ये अतिशय सुंदर अशा प्रकारची आयकॉनिक रेल्वे 10 दिवसाचा टूर हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जे काही विविध महत्वाचे किल्ले आहेत किंवा जागा आहेत आणि अर्थातच त्याच्याशी संबंधित इतर जे काही आपले सांस्कृतिक स्थळ आहेत याला जोडणारा याचीही सुरुवात ही रेल्वे विभाग त्या ठिकाणी करतो आहे. ही पण मला असं वाटतं की अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे आणि म्हणून मी माननीय रेल्वे मंत्र्यांचं अतिशय मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. आज खरं म्हणजे व्हीसीच्या माध्यमातून आपल्याकडे गोंदियाचे पालकमंत्री बाबासाहेब पाटील, चंद्रपूरचे पालकमंत्री अशोकजी उईके, गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल हे देखील जुडलेले आहेत. गोंदियावरनं आपले जे खासदार आहेत आणि माजी मंत्री प्रफुल्लभाई पटेल हे देखील जुडलेले आहेत. आमदार विनोद अग्रवालजी, विजय रांगडालेजी, कीर्तिकुमार भांगडियाजी, सुधीरभाऊ मुनगंटीवारजी, किशोर जोरगेवारजी असे सगळे लोक हे वेगवेगळ्या ठिकाणून लिंकवर या ठिकाणी जुडलेले आहेत. त्यांचंही मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि रेल्वे विभागाने महाराष्ट्राला ही जी काही एक प्रकारे खूप मोठ्या प्रमाणात प्रायोरिटी दिलेली आहे त्याबद्दल मी रेल्वे विभागाचे मनापासून आभार मानतो. यासोबत आत्ताच माननीय मंत्री महोदयांनी वेव्हचा उल्लेख केलेला आहे. वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल एंटरटेनमेंट समिट ही 1 मे पासून 4 मे पर्यंत मुंबईमध्ये याच बीकेसीच्या जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरला होणार आहे. जगातली क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी मधली सगळ्यात मोठी समिट ही असणार आहे. 100 पेक्षा जास्त देशातनं त्याच्यामध्ये काही हेड ऑफ द स्टेट्स, काही महत्वाचे मंत्री आणि अर्थातच क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी मधले वेगवेगळ्या प्रकारचे जे प्रायव्हेट प्लेयर्स आहेत असे सगळे हुज हू ज्याला आपण म्हणू शकतो ते या वेव्हजला या ठिकाणी येणार आहेत. आणि माननीय प्रधानमंत्री महोदयांची इच्छा आहे की दरवर्षी हा इव्हेंट क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा भारतामध्ये होईल, इथेच आपल्याकडे होईल. त्याचा परमनंट व्हेन्यू जो आहे तो मुंबई राहणार आहे आणि याला हळूहळू जगातला सगळ्यात मोठा इव्हेंट, जसं मंत्री महोदयांनी आता सांगितलं की फिल्म फेस्टिवल करता कान्स मानलं जातं किंवा वेफ करता डावोस हे आहे किंवा तिकडे आपल्याला माहिती आहे की ऑस्कर अवॉर्ड्स आहेत, ग्रॅमी अवॉर्ड्स आहेत. जगातले हे सगळ्यात मोठ्या क्रिएटिव्ह प्रॉपर्टीज मानल्या जातात. तशा प्रकारची क्रिएटिव्ह प्रॉपर्टी ही वेव्हजला या ठिकाणी तयार करण्याचा प्रयत्न आपल्या माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या माध्यमातून होतोय. कारण आज जगातली फास्टेस्ट डेव्हलपिंग इकॉनॉमी जर कुठली असेल तर ती क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी आहे. सर्वात जास्त वेल्थ क्रिएट करते आणि सर्वात जास्त जॉब्स क्रिएट करते आणि म्हणून भारताने याच्यामध्ये अग्रसर राहावं. कारण क्रिएटिव्ह वर्ल्ड वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये सर्वाधिक जुनं हे भारतामध्ये आहे. आपण जर बघितलं तर स्टोरी टेलिंगचा आर्ट, वेगवेगळे फॉर्मॅट, नाट्यशास्त्र असेल, सगळ्या गोष्टी आपल्याला भारतामध्ये प्राचीन काळापासून मिळतात आणि म्हणून आता या इकॉनॉमीला भारताने लीड केलं पाहिजे. या दृष्टीनं वेव्हची या ठिकाणी संकल्पना करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या टीम्स या एकत्रितपणे याच्या सफलतेकरता या ठिकाणी काम करता आहेत आणि यातलाच एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जो मंत्री महोदय आप बोलते समय थोड़ा आपके दिमाग भूल गए, यानी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था महाराष्ट्र को दी है जो है IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी. जशी आहे तशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी
ही देशातली सगळ्यात प्रायमरी क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीची संस्था असणार आहे। आपलं जे फिल्म सिटी आहे तिथे आपण जागा दिलेली आहे। यामध्ये केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि फिकी वगैरे सारखे काही लोक असे एकत्रित येऊन ही संस्था या ठिकाणी उभी करणार आहेत। वन ऑफ इट्स काइंड अशा प्रकारची ही अतिशय महत्वाची संस्था ही महाराष्ट्राला दिल्याबद्दल मी माननीय मंत्री महोदयांचे आणि देशाचे प्रधानमंत्री महोदय यांचे आभार मानतो की क्रिएटिव्ह वर्ल्ड मध्ये आपण या माध्यमातून खूप पुढे जाणार आहोत। यासोबत मंत्री महोदयांनी अजून एक महत्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। मालाडमध्ये जवळपास 240 एकर ही आय&बी मिनिस्ट्रीची जागा आहे। महाराष्ट्र सरकार सोबत कोलॅबरेट करून या क्रिएटिव्ह स्पेस मधली सगळ्यात मोठी अशा प्रकारची त्या ठिकाणी व्यवस्था ही उभी करण्याचा मानस हा मंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी बोलून दाखवलेला आहे। त्याच्यामुळे क्रिएटिव्ह वर्ल्ड मध्ये आणि विशेषतः फिल्म, पोस्ट प्रोडक्शन किंवा स्टुडिओज या सगळ्या गोष्टींमध्ये वर्ल्ड क्लास अशा प्रकारची व्यवस्था ही मुंबईमध्ये तयार करून मुंबईला पुन्हा एकदा, आता आपण भारताचं एंटरटेनमेंट कॅपिटल आहोत पण वर्ल्ड एंटरटेनमेंट कॅपिटल मुंबईला करता येईल अशा प्रकारचं को क्रिएशन हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून या ठिकाणी करणार आहेत। त्याही बद्दल मी माननीय मंत्री महोदयांचे आभार मानतो। लवकरच या संदर्भातले एमओयूज देखील आम्ही करू आणि त्या संदर्भातली पुढचं प्लॅनिंग देखील जे आहे ते आम्ही निश्चितपणे सादर करू। पण मला असं वाटतं की या वेव्सच्या माध्यमातून एका ज्याला आपण क्रिएटिव्ह स्पेसच्या कन्व्हेन्शनमध्ये ग्लोबल मॅपवर मुंबईला आणण्याचा आपला प्रयत्न आहे आणि तो यशस्वी होईल। आपल्यालाही सगळ्यांना माझी विनंती आहे की आपण याला वाईड पब्लिसिटी द्यावी, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण सर्वांनी करावा अशा प्रकारची आपल्यालाही विनंती करतो। कल्पना क्या है वो बताइए। और दूसरा एक उससे जुड़ा हुआ है कि आज मुंबई महाराष्ट्र में कई जगहों पर रेलवे लाइन को लेकर दोहरीकरण को लेकर मुझे लगता है उसके बारे में तो आदरणीय मंत्री जी ने बता ही दिया है। मैं केवल आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि जो वेव्स की संकल्पना है मंत्री जी ने आपके सामने रखी हुई है कि ये जो एक क्रिएटिव स्पेस तैयार हुआ है जिसमें ऑडियो, वीडियो और एंटरटेनमेंट, ये जो स्पेस है इस स्पेस में दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट भारत में हो, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना थी। उसी के मद्देनजर वेव्स ये समिट मुंबई में होने जा रही है। मैं भारत सरकार का विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का और आय&बी मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुंबई को इसको होस्ट करने की उन्होंने जिम्मेदारी दी। केंद्र सरकार की टीम के साथ महाराष्ट्र की टीम लगातार इसको सफल बनाने के लिए प्रयास कर रही है और एक बहुत अच्छा इवेंट 1 मई से 4 मई तक हम करेंगे और आगे भी हर वर्ष ये इवेंट होगा। हमारा प्रयास है कि जैसे फिल्म फेस्टिवल के लिए कांस को जाना जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ डावोस लगा हुआ है, या ऑस्कर अवार्ड या ग्रामी अवार्ड, ये अवार्ड्स जैसी प्रॉपर्टी बने हैं, वैसे ही क्रिएटिव इकोनॉमी के स्पेस में मुंबई और भारत वही भूमिका अदा करे और इस इकोनॉमी को हम लीड करें। ये भारत सरकार की मंशा है और महाराष्ट्र सरकार के साथ ये काम हो रहा है। 2 चीजें मैं और कहना चाहता हूं जिसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसी की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ये शुरू करने का निर्णय किया है और पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ये मुंबई में फिल्म सिटी में शुरू होगी। भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है, महाराष्ट्र सरकार इसमें पार्टनर होगा और कुछ अन्य संस्थाएं भी इसमें पार्टनर होगी और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत ही क्रिएटिव वर्ल्ड में सबसे प्रीमियर इस प्रकार की ये इंस्टीट्यूशन
महाराष्ट्र को मिली है, इसलिए मैं आदरणीय वैष्णव जी का आभार व्यक्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ हमारे आदरणीय I&B मिनिस्टर साहब ने एक और बहुत अच्छी ऑफर हमको दी है और एक मंशा जाहिर की है कि मालाड में इनकी मिनिस्ट्री की करीब 240 एकड़ जगह है। उन्होंने हमको कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ हम लोग वहां पर क्रिएटिव इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको को क्रिएट करें, ताकि मुंबई आज हमारे देश का एक प्रकार से एंटरटेनमेंट कैपिटल है, उसको वर्ल्ड का एंटरटेनमेंट कैपिटल हम कैसे बना पाए, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट करने के लिए केंद्र सरकार हमको साथ में लेकर इसमें अगुवाई करेगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारे महाराष्ट्र के लिए और मुंबई के लिए बहुत बड़ी खबर है। बॉलिवूडच यूपीला घेऊन जाण्याचा कुठेतरी प्रकार केला जातो का सातत्याने? जागेचा प्रश्न असेल, सेटचा प्रश्न असेल किंवा परमिशनचा। नमस्कार वैष्णव जी, मैं प्रफुल्ल पटेल बोल रहा हूँ। प्रफुल्ल भाई एक मिनिट। हाँ बोलो। नाही, असं आहे, पहिल्यांदा तर कोणीही फिल्म सिटी तयार करू शकतं, त्याच्यावर कोणाचं बंधन नाहीये, पण जी नॅचरल इकोसिस्टीम फिल्म्सची मुंबईमध्ये आहे ती इतर ठिकाणी तयार होणं कठीण आहे। त्यामुळे कोणी सेट्स तयार करून शूटिंग करता जागा उपलब्ध करून देत असेल तर त्याचं स्वागत आहे, पण मुंबईची फिल्म इंडस्ट्री अन्यत्र जाईल असं शक्य नाही। उलट आता तर आम्ही जे क्रिएट करतोय त्याच्यामुळे वर्ल्डची फिल्म इंडस्ट्री आणि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मुंबईमध्ये येईल।